नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। सिस्टर, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो आपने कहा था मुझे कि कैसे दूसरे को वाइब्रेशन भेज सकते हैं, गुड कर्मा बनता है, अच्छे थॉट्स भेज सकते हैं। तो मैं ये चाहता था कि एक तो ठीक है, एक फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो हम भेज रहे हैं। मैं एक डायरेक्ट एग्जांपल आपसे पूछना चाहता हूँ। सपोजिंग मेरा बच्चा है, एक एज के बाद में कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाता, और कुछ माहौल भी सपोजिंग ऐसा है, शादी के बाद हमारे यहाँ वैसे भी ज्यादा कोई टोक टाक सिखाना कम ही करते हैं। तो कोई चीज मैं मजबूरन नहीं बोल पा रहा हूँ। मे बी ही और शी, द होल फैमिली इज थिंकिंग इज राइट। तो मैं यहाँ डायरेक्ट, मुझे एक एग्जैक्ट वो बताएंगे आप, टेक्निक इसकी, हाँ, कि हाउ कैसे टू। करना है। हाँ। ओके, वन थिंग वी नीड टू रिमेम्बर, वो आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट है, ये पहले पकड़ के रखना है। वो आत्मा का पहला अपना कार्मिक कार्मिक अकाउंट है, अकाउंट है, नंबर वन पॉइंट। राइट। प्रेजेंट में भी वो आत्मा जो कर्म करेगी वो अपने संस्कारों के थ्रू करेगी। ठीक है। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमें लगता है हम कहें वो मान लें, हम सही कह रहे हैं वो सुन लें। इंटेंशन हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें जो सही लग रहा है, हमें लगता है उनके लिए वो सही है, वो करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी इंटेंशन कितनी भी अच्छी हो, वो आत्मा अपने कार्मिक अकाउंट के थ्रू काम करने वाली है। ये क्लैरिटी, ताकि वी शुड नो कि हमारी पावर कहाँ है, कहाँ नहीं है। जैसे कुछ एपिसोड पहले हमने देखा, जब हम पवित्र स्थान पर जाते हैं, महान आत्माओं पर के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कितनी उनकी पावर, कितनी अपनी पावर, ताकि कहीं भी बिलीफ सिस्टम गलत ना हो जाए। अब लेट्स टेक पेरेंट एंड चाइल्ड। एज अ पेरेंट, हर पेरेंट की अपने बच्चे के प्रति इंटेंशन बहुत अच्छी है। ठीक है। हर पेरेंट की अगर अटैचमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको हमने कह दिया अटैचमेंट नॉर्मल है, तो वो अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होने के कारण जब पेरेंट बच्चे को कुछ ऐसा करते हुए देख ले जो पेरेंट को लगे कि ये सही नहीं है, तो पेरेंट का चिंता करना नॉर्मल है। वो हम कहते हैं और मानते हैं, और वो चिंता कई बार बहुत लंबी चल सकती है। आज एक चीज हमें क्लैरिटी है, हमारी थॉट्स सिर्फ हमारी नहीं, दूसरे तक पहुंचते हैं। वी नो दैट, वी हैव सीन दैट। हमने वो एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा। मुंबई में एक थॉट क्रिएट की, फ्रांस में पहुंची। हमारे बच्चे तो हमारे घर में रहते हैं, तो हमारी थॉट्स उन तक पहुंचती है। तो वरी, फियर, मेरे बच्चे का क्या होगा, एंजाइटी, ये भी थॉट्स है, ये हमारा कर्मा है। ये हमारी थॉट्स कॉन्स्टेंटली क्रिएट हो रही हैं। अगर हमारे को अपना बच्चा कुछ बड़ा ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम कॉन्स्टेंटली भेजते जा रहे हैं। सिर्फ हम नहीं, घर के और लोग भी सिमिलर एनर्जी भेज रहे हैं। जस्ट विजुअलाइज द सीन फर्स्ट। वो आत्मा अपने किसी कमजोर संस्कार के वश कोई गलत निर्णय ले रही है। कमजोर संस्कार के वश गलत निर्णय लेकर गलत कर्म कर रही है। आसपास के 4 लोग उसको वरी और फियर की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। तो आत्मा की स्थिति, वी हैव टू विजुअलाइज एज इफ इट्स अ सर्कल, एंड सेंटर में वो आत्मा। तो सेंटर में वो आत्मा कमजोर, वीक संस्कार, नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रही है। सर्कल में बाहर, दिस इज द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये सर्कल में बाहर परिवार के 4 लोग चिंता, डर, दर्द क्रिएट कर रहे हैं। ये 4 लोगों की वाइब्रेशन उस सेंटर में उस आत्मा को सारा दिन मिल रही है। रिजल्ट क्या होगा? लॉस, टोटल लॉस। किसका लॉस? बच्चे का और लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? पहले ही वीक संस्कार है, पहले ही इंटेलेक्ट राइट डिसीजन नहीं ले रही है, और कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोग, और फियर देकर इंटेलेक्ट की डिसीजन मेकिंग पावर कम होगी। नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर पवित्र स्थान और पवित्र आत्माओं को मिलने से
आत्मा की स्थिति एम्पावर होती है, तो परिवार वालों से नेगेटिव वाइब्रेशन मिलने से आत्मा की स्थिति क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर पवित्र स्थान के वाइब्रेशन और पवित्र आत्माओं के वाइब्रेशन से स्थिति बढ़कर हमें कर्म में सक्सेस मिलता है, तो परिवार की चिंता से, नेगेटिव वाइब्रेशन से, वो आत्मा की पावर डिप्लीट होने से उसका वो गलत कर्म करने का चांसेस बढ़ जाता है। ये इक्वेशन क्लियर? पहला पॉइंट ये है कि वो आत्मा जो मेरा बेटा है या बेटी है, वो अपना एक कार्मिक अकाउंट लेके आई है, उसके अपने संस्कार हैं, उसका अपना काम करने का तरीका है। यहाँ तक समझ में है। इसके बाद हमको नेगेटिव वगैरह इसके बारे में फिक्र करके, देख कर चिंता और फियर क्रिएट की, उसको देख कर रोना धोना, घर में आपस में पति पत्नी मिलके बोल रहे देखो मैं तो बर्बाद हो जाएगा, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसको क्या है, कौन सिखाए कौन समझाए, ये सारी बातें। ये सारी बातें जिसको हमने नॉर्मल कहा, इसका कॉन्सिक्वेंस देख ले। इस नॉर्मल का कॉन्सिक्वेंस देख लें क्या क्रिएट होने वाला है। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? फर्दर लॉस ऑफ द फैमिली मेंबर आल्सो एंड माइंड एंड दैट सोल इन द सेंटर। और हमारा भी तो साथ ग्रुप बढ़ रहा है बोल के। वही ना, फैमिली मेंबर्स का भी सबका लॉस, लेकिन सोल इन द सेंटर का सबसे ज्यादा लॉस, क्योंकि उसके पास 4 लोगों से सेम एनर्जी आ रही है। हाँ, तो वो लॉस। यहाँ तक समझा, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगर मुझे ये नहीं करके इसी को पॉजिटिव करना है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल सकता हूँ कि मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा बेटा बच्चा है। नहीं, क्या करूँ? नहीं बोल सकते। क्या करे? आई नीड टू हैव अ प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर मेथड। परफेक्ट। 2 ways ऑफ कम्युनिकेशन, बोलकर, लिखकर, सब कुछ है, लेकिन अब मुझे थॉट लेवल पे चाहिए। इसका मतलब जैसे हमने पिछली बार देखा कि कोई हम सीन देख रहे हैं कि कोई कुछ गलत कर रहा है, अगर हम ठीक कर सकें तो इमिडिएटली कर दें, हेल्प कर दें। सेम यहाँ हमें दिख रहा है कि सेंटर में जो सोल है वो कुछ गलत कर रही है, जो हमें लग रहा है गलत है, तो हम जल्दी से बोलें वो चेंज हो जाए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब हम कह रहे हैं इस केस में वो वर्क नहीं हो रहा। उल्टा कई बार जितनी बार हम बोलते हैं तो उतना एनर्जीज अच्छी नहीं क्रिएट होती। क्यों? क्योंकि वो आत्मा अपने बिलीफ सिस्टम में बहुत स्ट्रांग है और हमारा बिलीफ सिस्टम उसके साथ हार्मनी में नहीं है, उसकी जिद बढ़ जाती तो है। अभी हमारा क्लैश होता है, हमारा झगड़ा भी होता है, हमारी आर्ग्यूमेंट भी होती है। बच्चा कहता है मुझे अपनी मर्जी से नहीं चलने दे रहे, नैगिंग हो रही। ये एनर्जीज और सभी आत्माओं को डिप्लीट करती है। तो इसका मतलब फिजिकली उसको हेल्प करना हमने ट्राई करके देख लिया, इज नॉट गेटिंग द राइट रिजल्ट, तो हम उसको अब करना छोड़ देते हैं। एंड इसका मतलब उसको रियली जड़ से करना छोड़ दो कि नहीं बोलो। अगर लग रहा है कि उस बोलने का रिजल्ट अच्छा नहीं क्रिएट हो रहा, तो अपने आप से पक्का कर लेना है मुझे नहीं कहना, मुझे नहीं कहना। क्यों? मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिसका रिजल्ट नहीं क्रिएट हो रहा ठीक से, तो मुझे नहीं कहना, मुझे नहीं लिखना। मुझे उसकी एब्सेंस में और फैमिली मेंबर से भी वो बात नहीं कहनी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे उसके पीछे, उसके पीठ पीछे जो बोलना, दोस्तों को, भाई को, बहन को, बाकी फोन करके फैमिली मेंबर को, हाँ, वो भी मुझे नहीं करना है, क्योंकि दिस कर्मा इज नॉट क्रिएटिंग द राइट रिजल्ट। एंड जब किसी की एब्सेंस में 4 लोग उसी के बारे में बात करते हैं, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, क्या होगा, कितना समझाया, ये भी तो अच्छी एनर्जी नहीं है। एक मेरा फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, आज 20 साल हो गए। उसका फादर डेली सुबह उठ के अपने बेटे को कोसता है, इसने पिछले 15 साल पहले ये लॉस किया, 18 साल पहले ये किया, 12 साल ये किया, पर ये मेरे मरने के बाद तो बुरा ही बर्बाद कर देगा, ये तो प्रॉपर्टी खत्म कर देगा, मेरा बेटा तो निकम्मा है, पता नहीं इसके लिए मैं कैसे करूं, क्या करूं, डेली। और आज तक 20 सालों में वो आदमी किसी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब इस केस में हम देखें अगर, तो फादर कहेगा जो मैं देख रहा था होते हुए वो मैं कह रहा था,
और मुझे मालूम ही था ये होने वाला है। हाँ, मैं देख रहा हूँ फेल हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ फेल हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जो हाथ लगाता है, जिस चीज को हाथ लगाता है वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो रही, वो मैं कह रहा हूँ। फिर 2 बार हुई, 4 बार हुई तो मैंने ये भी कहना शुरू किया ये तो कर ही नहीं पाता है। अब ये फादर ये क्या कहेगा, जो हो रहा है मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन ये साइकिल में कब चला जाएगा, जो हो रहा था वो कह रहे थे, जो वो कह रहे थे वो हो रहा था। वो होता गया। ऐसे नहीं कि उनके कहने से वो बेटा बिजनेस में फेल हुआ, नहीं, दिस ऑल्सो वी हैव टू रिमेम्बर। क्योंकि ऐसे नहीं था कि आपके आशीर्वाद से आपका बच्चा सक्सेसफुल हुआ, लेकिन आपके आशीर्वाद से मन की स्थिति एम्पावर हुई, फिर सक्सेस मिली। उसी का ऑपोजिट ये नेगेटिव बोलते गए। अब अगर बोल रहे हैं तो सोच कितना रहे होंगे, तो नेगेटिव सोचते गए, बोलते गए, वो वाइब्रेशन पहुंचती गई, उस बच्चे की स्थिति डिप्लीट होती गई, उसको फेलियर मिलता गया। जितना फेलियर मिलता गया वो और बोलते गए। साइकिल ये है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। अब अगर इस साइकिल को तोड़ना है, उस पेरेंट को पहले कुछ करना पड़ेगा, मोर देन दैट चाइल्ड। क्या करना पड़ेगा? अब हम वापस उस पर जाते हैं कि सोल इन द सेंटर, फैमिली चारों तरफ आसपास। सोल अपने नेगेटिव संस्कार, मतलब वीक संस्कार के थ्रू राइट डिसीजन नहीं ले रही। फैमिली का रोल, वरी नहीं, फियर नहीं, एंजाइटी नहीं, मतलब कोई ऐसी एनर्जी सेंटर में नहीं भेजे उस आत्मा को जिससे उसकी पावर और डिप्लीट हो। दूसरा, आपस में भी वो बात न करें। ये लगती है छोटी बात, है ये बहुत हैवी, क्योंकि आपस में की हुई बात भी जो फियर की होती है वो भी तो हमारी वाइब्रेशन है। वो सारा कुछ उस बच्चे तक पहुंच भी रहा है, वो सारा कुछ उस घर की एनर्जी में भर गया है। फिर वो बच्चा जब शाम को उस घर की एनर्जी में एंटर करेगा ना, उसको वो सारी वाइब्रेशंस मिलेंगे, उसका उसकी स्थिति पर असर पड़ जाएगा। ना हमारा कर्म सही हुआ, ना उस बच्चे का कर्म आगे सही हो पाएगा, क्योंकि हमने राइट एनर्जी रेडिएट ही नहीं की। तो व्हाट इज द राइट एनर्जी? सोल इन द सेंटर, मैं हम चारों आसपास। अब हम इसको रोक नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, वो कहना मान नहीं रहा। इसमें रीजन उसका कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट हो सकता है, वी हैव टू रिमेम्बर। तो उसका पास्ट कार्मिक अकाउंट सामने से आया हुआ है, वो गलत डिसीजन ले रहा है। व्हाट इज आवर रोल एंड व्हाट इज आवर पावर? मैं तो सिर्फ इतना ट्राई कर रहा था, क्योंकि पहले बोल चुके, अगर आप सपोजिंग बोल एक बार बिठा के प्यार से समझा चुके, नहीं वर्क हुआ, नहीं हुआ समझो, तो अभी जो है मैं सिर्फ इतनी दुआ देता हूँ कि भगवान जो इसके लिए बेटर है, जो इसके लिए अच्छा है, उसका भला हो। विच मीन्स हम जो सर्कल में बाहर खड़े हैं और यहाँ ये आत्मा है, हम सब फैमिली मेंबर्स उस आत्मा को इतनी प्योर डिवाइन एनर्जी भेजें, परमात्मा को याद करके परमात्मा की शक्ति उस आत्मा को भेजे, जिससे क्या होगा, वो पास्ट कार्मिक अकाउंट उसका नहीं कटेगा। वो तो जो सामने आने वाला है वो सामने आने वाला ही है, वो तो आएगा ही, लेकिन हमारी सारी एनर्जी वो आशीर्वाद बनेगी, वो दुआएं बनेंगी, जिसको वो बच्चा जो सेंटर ऑफ द सर्कल में है वो उसको रिसीव करेगा। उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, एम्पावर होगी। वो जब एम्पावर होगी तो वो अपने जीवन में आई हुई सिचुएशन को और उसका थोड़ा कंफ्यूजन जो है वो भी दूर होगा, क्योंकि फियर एंड एंजाइटी सेंटर वाले के अंदर, जो सेंटर में है आत्मा, उसके अंदर फियर एंड एंजाइटी है। वो भी तो ट्रांसफर कर रहा है ना वो, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल में आग है और हम आहुति डाल रहे हैं सब, कोई घी डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई तो आग ही जला रहे हैं। और हाँ, जितनी चिंता सेंटर वाली आत्मा को नहीं है, उससे ज्यादा चिंता सर्कल वाली आत्माओं को हो जाती है। तो एडिंग फायर टू फायर, मतलब ये हो रहा है कि हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि आग बुझे ही ना, और डालो, और डाल रो। हम चाहते हैं आग बुझे, लेकिन हम कर्म ऐसे कर रहे हैं, हम कपूर और घी डाल रहे हैं। तो नाउ वी आर क्लियर विद द इक्वेशन कि हम चाहते हैं कि ये सेंटर में जो आत्मा है
पास्ट कार्मिक अकाउंट आया है मतलब इसके जीवन में परिस्थिति ये आई है, हम चाहते हैं ये पीसफुल रहे, इसकी इंटेलेक्ट राइट डिसीजन ले और इस परिस्थिति में ये आत्मा बिल्कुल सही कर्म करे, ये हमारी इंटेंशन है। तो इंटेंशन के लिए हमें क्या भेजना है, फिर वही एनर्जी भेजनी है। अब आपने कहा कि मैं ये कर रहा हूँ कि परमात्मा इसको शक्ति दे, इसका राइट डिसीजन हो। ये हम कॉन्शियसली कभी कभी 2 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन में बैठकर हम ये कर देते हैं, लेकिन फिर अटेंशन नहीं रखा तो सारा दिन में हम फिर वरी और एंजाइटी की थॉट क्रिएट कर देते हैं। मतलब 5 मिनट तो आग बुझाई, लेकिन दिन में फिर आग बढ़ा दी। तो अब हमें अपनी किए हुए ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं दिखाई देता कि हमने मैसेज भेजा उस तक क्यों नहीं पहुंच रहा, इसका असर उस आत्मा पर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम 2 मैसेजेस भेजते हैं। जब मन की स्थिति बहुत अच्छी होती है, हम कॉन्शियसली अच्छी थॉट क्रिएट करते हैं कि ये सही निर्णय ले, भगवान इसको शक्ति दे, सब बढ़िया हो, ये हो रहा है। फिर हम उसको फिर कुछ करते हुए देखते हैं, हम फिर पैनिक की तरफ चले जाते हैं। प्योर थॉट्स थोड़ी होती हैं। फिर हम लेबल भी लगा देते हैं, ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये तो बर्बाद ही कर देगा। ये कर्म है, ये कर्म सिर्फ हमारा नहीं उस आत्मा पर असर कर रहा है। ये कर्म हमारे पूरे परिवार का भाग्य लिख रहा है। अटेंशन का। और ये वाली जो आदत है जो मैं बोल रहा था, पता नहीं ये जो वो देख के या नहीं देख के भी घर के बच्चे, बेटी बेटा, वो भी फर्दर सीखते हैं, वो ट्रांसफर उनको होता है, वो फिर अपने बच्चों के साथ वही करेंगे। कितना लंबा जाता है, कितना लंबा जाता है। बीज से बीज से बीज से बीज, एक बीज बोया, एक कर्म का एक बीज बोया, उससे वृक्ष निकला, वृक्ष पे फल लगे, फल में कितने सारे बीज, और उस एक बीज से कितने। इसीलिए कर्मों की गति कितनी गुह्य है। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग बोलते बच्चे का अच्छा काम देखा, ये मेरे पे गया। लेकिन अगर तेरे पे जा रहा है तो बाकी जो चीजें सोचता है वो भी जाएगा ना। One thing we always will need to remember, ये आत्मा हमारा बच्चा है, लेकिन ये आत्मा अपनी जर्नी पर हमें नहीं मालूम है कि क्या क्या कर्म करके आई है और क्या क्या कार्मिक अकाउंट अपने साथ लेकर आई है, ये नॉलेज हमें नहीं है। तो हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है हमेशा हमें सही कर्म करके उसको प्योर वाइब्रेशन भेजना। अगर उसका कोई पास्ट का कार्मिक अकाउंट सामने आया है, परमात्मा कहता है मैं भी किसी आत्मा के कार्मिक अकाउंट में इंटरफियर नहीं कर सकता, तो पेरेंट तो नहीं कर सकता। ये डिटैचमेंट होती है। केयर कर सकता है, दुआएं भेज सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, लेकिन पेरेंट भी बच्चे के कार्मिक अकाउंट में इंटरफियर नहीं कर सकता है। सपोज मैं यहाँ से चल रही हूँ, सामने पत्थर पड़ा है बहुत बड़ा, मतलब मेरे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा विघन रूपी पत्थर आया हुआ है। आई स्टार्ट वॉकिंग, आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ से मुझे कहते हैं डोंट वॉक दैट वे, डोंट डू दिस, चोट लगेगी, दिख नहीं रहा क्या इतना बड़ा पत्थर है। मैं कहती हूँ पत्थर कहाँ है, ये तो झूला है, मुझे तो खेलना ही है इसके साथ। आप कहते हैं वो पत्थर है, चोट लगेगी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं उल्टा ऑपोजिट आपको टर्न करके कहती हूँ आपको तो मेरी जीवन की बातें ही नहीं पसंद आती, आप तो हर बात में टोक 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 के करते रहते हो। कट, आपको बोलने से मैंने मना कर दिया। नाउ आई स्टार्ट वॉकिंग, आपको यहाँ बैठ के क्लियरली दिख रहा है कि वो मेरे जीवन में आया हुआ कार्मिक अकाउंट है, पत्थर है। आपने रोकने की कोशिश की, मुझे उस रास्ते से खींचने की कोशिश की, मुझे समझाने की कोशिश की, नथिंग वर्कड। नाउ व्हाट विल यू डू? अब आप यहाँ से बैठकर या तो वरी कर सकते हैं या यूज योर पावर,
We have the power to influence the soul. We don't have the power to remove the stone. What is the power to influence the उसको soul? यहाँ से मुझे इतनी पावरफुल थॉट, हमने अनुभव किया ना कि हम थॉट भेजते हैं, दूसरा कैच करता है. हाँ, वो तो किया. ये हमने अनुभव किया. यहाँ से इतनी पावरफुल थॉट भेजते जाओ. हे आत्मा, गिर जाओगे. ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि तुम अपने संस्कारवश देख रहे हो. हे आत्मा गिर जाओगे is also a negative term. No, ना? no, don't walk there. You're affirming तो गिर जाएगा. You tell the soul, don't send the message. जो आप यहाँ से बोलना चाहते थे ना, जो आप यहाँ से बोलना चाहते थे, दूसरा नहीं सुनता, लेकिन यहाँ से बोलेंगे ना, उसको सुनना पड़ेगा. वर्ड्स को हम ब्लॉक कर सकते हैं. I can tell you, I said stop telling me, I don't want to hear. I can do this. Yeah. I can do this. I said I don't want to hear. मुझे नहीं सुनना है. But I can't stop hearing here if you keep sending me. भेजते जाओ. इतना भेजो, जो कुछ बोलना चाहते थे वो भेजो, लेकिन उसको empowering एनर्जी से भेजो. क्रिटिसिज्म और हर्ट की एनर्जी से, वरी की एनर्जी से नहीं भेजो. सपोजिंग वो पत्थर के पास जा रहा है, आपने कहा, और उसको झूला दिख रहा है, और मैं झूले को पत्थर अगर समझ रहा हूँ और डोंट वॉक बोला तो चेकिंग अपनी करनी है. नहीं, अगर तो देखो, अगर वो गलत हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ. तो वहां अगर मैं बोलूं और उसको वहां डायमंड मिलने वाले हैं गिरने के बाद, वो फिर नहीं मिलेंगे. अगर हमें श्योर है कि वो पत्थर है तो आप वो मैसेज भेजो. उसको अगर पत्थर आप झूला दिख रहा है, मुझे झूला पत्थर दिख रहा है. अगर हम श्योर नहीं है, इसका मतलब ना, हाँ, नहीं है. देखो, कई चीजों में हम श्योर होंगे. ओके. कोई चीज तो दिख रही है, कोई चीज नहीं हम श्योर है. जैसे छोटे बच्चे को मैं बोलता हूँ भाई दिए में हाथ नहीं डाल बेटा, जल जाएगा. तो वो दिख रहा है. दिख रहा है ना, तो कोई बातें जीवन की बहुत श्योर होंगे, उतना क्लियर सर्टेन है कि सबको दिख रहा है. ये विघन है, ये खड्डा है, ये इसमें गिरेगा अभी, ये दिख रहा है. कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ चीजें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि आप सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, वो सोचता है नहीं ऐसा होना चाहिए. आप सोचते हैं ये काम करना चाहिए, वो सोचता है नहीं ये काम करना चाहिए. सपोजिंग उसके जो कार्मिक अकाउंट अलग है, मेरा अलग है, और वो खड्डे में गिरने के बाद कुछ उसको सीखना है या वहां से कुछ मिलने वाला है, तो क्यों रोकूं मैं? हम हो सकता है उसको पास्ट कार्मिक अकाउंट जो खड्डा आया है, हमने क्या देखा, खड्डा सामने से आएगा, हमने उसको फेस करना है. ये डेस्टिनी है, ये कर्मा है. जैसे हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था, टेबल पड़ी है, ये वो खड्डा है. हमें चोट लगी, हमें चोट लगी, ये हमारी डेस्टिनी है. लेकिन अगर उस समय हमें किसी एक आत्मा से, या एक्चुअली अगर हम परमात्मा को याद कर लेते और हम अच्छी थॉट्स, अच्छी वाइब्रेशंस ले लेते, तो वो टेबल सामने होती भी ना तो दिख जाती और दिख जाती और चोट नहीं लगती. मतलब डेस्टिनी में वो कार्मिक अकाउंट आता, लेकिन मेरा प्रेजेंट वो पावर से मुझे बचा लेता. हल्का सा लगते रुक जाता मैं. दिस सो वी कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल, वी कांट इन्फ्लुएंस द टेबल. आप खड्डा नहीं हटा सकते. या बट आई एम टेलिंग यू कि हाउ डू आई नो कि वो खड्डा लगना उसके लिए जरूरी है? वी डोंट नो ना. इफ वी नो कि वो खड्डा सर्टेन है, तो पहले हम उसको खड्डे में गिरने से बचाएं. करेक्ट. By sending those, है तो, अगर इतना सर्टेन है तो, that's why very And clear. maybe अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सिर्फ बच्चा चाहता है एक करियर करना, पेरेंट चाहता है दूसरा, ये सिर्फ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है. We can always give him a blessing कि भाई जो इसके लिए भला है, जिसमें इसका भला है, This is very important. तो अगर सर्टेन है तो ये सकाश भेजे, ये वाइब्रेशन भेजे कि परमात्मा की शक्ति इस आत्मा को परखने की शक्ति दे. हाँ. ये आत्मा परखे, ये आत्मा अपने लिए सही निर्णय ले, ये आत्मा कोई गलत कर्म करने से अभी बच जाए, ये आत्मा एक्यूरेट कर्म करे. और अगर हो सके, जब हम ये कर रहे हैं तो हम उसको बच्चा नहीं, सोल. You know why? Because we are going beyond the ego and the body and hitting directly at the soul. Soul to soul. Soul to soul communication, very powerful. Father to son communication will not be that powerful. क्योंकि उसमें क्या आ जाएगा, अटैचमेंट आएगी, ईगो आएगा, हर्ट आएगी. सोल टू सोल में नहीं आएगा ये सब. तो हमारा वाइब्रेशन पहुंचना वो बेटर हो जाएगा. इतना सब भेजने के बाद अगर फिर भी
वो कार्मिक अकाउंट था और उसका प्रेजेंट कर्म उसको उससे नहीं बचा पाया, तो बच्चे को उस पत्थर से चोट लगनी है। उस क्षण हमारा रोल क्या है? उसके बाद उसको कुछ नहीं बोलना कि देखा, वो तो नहीं बोलना, सोचना भी नहीं कि देखा कितना समझाया था। यही होता है, बड़ों का कहना नहीं मानो तो ऐसा होता है। ये भी वाइब्रेशन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ लव एंड सपोर्ट से उसकी हीलिंग करना, ये हमारा रोल है। हम अपने बच्चों के जीवन में आए हुए हर पत्थर को नहीं हटा सकते। तो सबसे अच्छी बात से ये लगी इस एपिसोड में कि फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, एनी योर लव्ड वन और एनीवन हु कम्स टू यू, उनके फेलियर्स को उनको वो नहीं करना, उनको फिर और एम्पावर करके। Why is it important to do that? क्योंकि वो पत्थर तो सिर्फ पास्ट कार्मिक अकाउंट था, आना था, वो टेबल तो थी, लेकिन जो प्रेजेंट में मुझे चोट लगी वो मेरा प्रेजेंट कर्मा बना। अगर उस समय मेरी हीलिंग हो जाए, उस समय मेरी हीलिंग हो जाए तो नेक्स्ट चोट लगने से पहले हम बच जाएंगे। लेकिन उस समय अगर सबने मुझे डांटा, मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, मुझे क्रिटिसाइज किया, तो पहले ही नेगेटिव कर्मा हो गया था। नेक्स्ट टाइम वूंड पर वूंड पर वूंड मेरा वो करने का चांसेस बढ़ जाएगा। और जैसे आपने कहा, वो बेटा फेल होता गया, फादर उसको कोसता गया, फेलियर बढ़ता गया। दिस इज हाउ पास्ट बिकम्स द प्रेजेंट एंड प्रेजेंट बिकम्स द फ्यूचर। चेंज द साइकिल। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, कट, उसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। डेस्टिनी विल चेंज। Love me the most when I deserve it the least. Very true. Thank you, sister. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much. When a family member is doing something which everyone feels is not right, we need to remember that soul is doing it because they carry that sanskar and because their karmic account will push them towards it. Family repeatedly talking about it and discussing the failure of that person will create worry and anxiety, which will radiate negative energy to that soul. These negative vibrations will deplete the power of that soul and also of the family members who are creating it. Blessings, motivation, love are pure vibrations which empower our family and friends. This increases soul power and they are able to give their best and experience success in what they do. Criticism, worry, fear and rejection reduces soul power and this affects their performance. When family members are not accepting our advice, instead of repeatedly talking to them about it, we should send powerful mental messages. Meditate daily and immerse that soul in front of God and radiate to them vibrations of love and power. Receiving powerful vibrations daily can make them take the right decision and empower them to experience success in what they decide to do.